सुपरफास्ट 100 में देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली में जमकर हंगामा हुआ। बिहार के गया में मोदी के मंच पर पहुंचने से पहले भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए। मंच से भीड़ को शांत रहने की अपील भी बेकार साबित हुई। दरअसल मोदी जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे, उन्हें देखने के लिए लोगों में हलचल हो गई। मोदी को देखने की बेताबी ऐसी थी कि लोग आगे बढ़ने लगे और देखते ही देखते बैरिकेडिंग टूट गई। मोदी के मंच के पास पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई थी, उस पर एक साथ हजारों लोगों का ऐसा दबाव बढ़ा कि वो पलक झपकते ही धराशायी हो गई। पुलिस ने बेकाबू लोगों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मोदी समर्थक मानने को तैयार नहीं थे। मोदी की रैली में आए लोगों का हंगामा जब थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया तो हंगामा और बरप गया और भगदड़ मच गई। मंच से भीड़ को शांत रहने की अपील की जा रही थी, लेकिन मोदी को देखने की ललक और पुलिस के रोके जाने से इनका गुस्सा और भड़क उठा। मंच की तरफ से ये लोग जूते चप्पल फेंकने लगे। ये बेकाबू भीड़ तभी शांत हुई जब मोदी ने मंच से बोलना शुरू किया। गया में नक्सली घटना के चलते मोदी की रैली की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। डुमरिया और कोठी इलाके में बीती रात नक्सलियों ने दो मोबाइल टावर्स उड़ा दिए। एहतियातन मोदी की रैली में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इससे पहले झारखंड के गुमला में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को आड़े हाथों लिया। भारत विजय रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र को एक राजनीतिक हथकंडा बना दिया है। लोगों की आंख में झोंकने वाले ऐसे झूठे वादों का पटारा खोल देते हैं। वहीं मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि नेहरू ने झारखंड की मांग ठुकरा दी थी, बल्कि इसका मजाक उड़ाया था। पंडित नेहरू ने झारखंड की मांग की मजाक उड़ाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी न होते, अभी भी दिल्ली में अगर कांग्रेस बैठी होती तो शायद झारखंड का जन्म नहीं हुआ होता। मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि अपनी लाश में झारखंड बनने की धमकी देने वाले लालू आज आखिर कहां है। जहां बगल में बिहार में ऐसे नेता बैठे हैं, वो तो ये कहते थे कि झारखंड तो हमारी लाश पर बनेगा। वो आज बिहार में बैठे हैं, कहां खो गए वो? गुमला की रैली में मोदी ने कोयला घोटाले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस झारखंड में कोयले की खदान है, वो इसलिए गरीब है क्योंकि कई नेता कोयले की चोरी करते हैं। कोयले से भी चोरी करना देश के नेताओं ने नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, ये कोयले को भी चोरी कर गए। ऐसे नेताओं से आज आपकी बर्बादी हुई है। गुमला में रैली के दौरान नरेंद्र मोदी की जुबान भी फिसल गई और 16वीं लोकसभा के चुनाव की जगह उन्होंने कह दिया कि 14वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। ये 14वीं लोकसभा का चुनाव है। 2014 में चुनाव है। ये 14वीं लोकसभा का चुनाव है। अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी आला कमान ने इस बाबत स्मृति ईरानी से बात भी की है। हालांकि अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ। बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ मैदान में उतर सकती हैं। खबर है कि पार्टी के अंदर इस पर करीब करीब सहमति बन गई है। बताया जा रहा है उमा खुद रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि सोनिया के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरों पर उमा भारती खुलकर कुछ नहीं कह रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी उम्मीदवारी की घोषणा झांसी से पहले ही हो चुकी है और वो झांसी में चुनाव लड़ रही हैं। उधर कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा है कि सोनिया के खिलाफ एक बार चुनाव लड़कर सुषमा स्वराज हार चुकी हैं, इसीलिए उमा भारती भी अगर चाहे तो रायबरेली में चुनाव लड़कर देख लें। शोभा ने कहा कि उमा अगर लड़ती भी हैं तो उनकी करारी हार होगी। बीजेपी भी रायबरेली से उमा भारती को उम्मीदवार बनाने को लेकर खुलकर कुछ नहीं कह रही है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सिर्फ इतना ही कहा कि जब ऐसा कुछ फैसला होगा तो बता दिया जाएगा। तो उमा भारती जी को पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार एक संसदीय सीट से घोषित कर दिया है। उमा भारती जी वहां से उम्मीदवार हैं
अगर उसके बाद भी पार्टी कोई फैसला करेगी तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी बीजेपी नेता उमा भारती के सामने रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। रामदेव ने कहा है कि उमा भारती सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े। उन्होंने भरोसा जताया कि उमा उनका प्रस्ताव नहीं ठुकराएंगी। बीजेपी में एक बार फिर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का शगुफा छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री सुरेंद्र पटवा ने एक सभा में कहा कि सुषमा स्वराज तो जिताओगे तो वो उप प्रधानमंत्री बनेंगी। ये बयान सुषमा की मौजूदगी में ही दिया गया। संसद में फिर से सुषमा स्वराज जी जाएंगी तो इस बार दीदी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेगी। दीदी या तो मंत्री बनेगी या उप प्रधानमंत्री बनेगी। सुरेंद्र पटवा ने न सिर्फ सुषमा स्वराज के डिप्टी पीएम बनने की बात कही बल्कि एडवांस में बधाई भी दे डाली और कहा कि सुषमा विदिशा से जीत कर जाएंगी तो दिल्ली में राज करेंगी। शुरुआत में ही आपको बधाई देते, शुभकामना देते, आप विजयश्री हो और दिल्ली में राज करें। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता मिली नहीं और प्रधानमंत्री से लेकर उप प्रधानमंत्री तक की होड़ लग गई है। उन्होंने कहा कि सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं तो उनके नीचे वाले नेता, चाहे वो जेटली जी हो चाहे सुषमा स्वराज जी हो, उप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे। बीजेपी नेता एमजे अकबर ने कहा है कि अभी हमारी पहली प्राथमिकता नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की है। डिप्टी पीएम के बारे में बाद में सोचा जाएगा। अभी पार्टी का लक्ष्य है कि पीएम बनाना, तो हम लोग जो है एक एक कदम एक पहले ये कदम तो लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने आप को अरविंद अपना प्रोपेगेंडा पार्टी बताया। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें आप नेता प्रशांत भूषण कश्मीर में जनमत सर्वेक्षण कराने की बात कह रहे हैं। साथ ही वो नक्शा भी दिख रहा है जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया उसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल माओवादी नेता विनायक सेन का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनायक सेन को छत्तीसगढ़ की अदालत ने देशद्रोह के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। मोदी और केजरीवाल के बीच हुई जुबानी जंग का फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। जैसे ही मोदी ने केजरीवाल के लिए AK-49 कहा, आम आदमी पार्टी के लिए चंदे बरसने लगे। बुधवार को 1 करोड़ से ज्यादा का चंदा आम आदमी पार्टी को मिला। अरविंद केजरीवाल भले ही 2 दिनों के वाराणसी दौरे के बाद दिल्ली लौट आए हों, लेकिन 14 अप्रैल से उनका वाराणसी दौरा फिर से शुरू होगा। 14 अप्रैल से लगातार 1 महीने तक वाराणसी में रहकर केजरीवाल प्रचार करेंगे और नरेंद्र मोदी को घेरेंगे। वाराणसी में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। रैली से पहले ही केजरीवाल मंदिर गए थे जिसमें उनके साथ 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों का काफिला था, जबकि उन्हें 5 गाड़ियों की अनुमति थी। आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी वाराणसी का दौरा करेंगे। बिन्नी ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने 10 अप्रैल को वाराणसी जाएंगे और लोगों को केजरीवाल के कारनामों की भूमिका बताएंगे। विनोद कुमार बिन्नी ने यह भी कहा कि वो वाराणसी से चुनाव भी लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो यहां की जनता से पूछेंगे और फिर आगे का फैसला लेंगे। बिन्नी ने यह भी कहा कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े, केजरीवाल के खिलाफ प्रचार जरूर करेंगे। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी भी वाराणसी में नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। वो कौमी पार्टी एकता की ओर से वाराणसी में उम्मीदवार होंगे। मुख्तार वाराणसी के साथ ही साथ घोसी से भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पाकिस्तान के 2 आत्मघाती हमलावरों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। मोदी के लिए अब 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा होगा। इससे पहले मोदी की रैली में आत्मघाती हमला करने की आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई। यूपी के गोरखपुर से पाकिस्तान से आए 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। ये चुनाव के दौरान आत्मघाती हमला करने की तैयारी में थे, लेकिन वाराणसी जाने के दौरान पकड़े गए। बताया जाता है कि इन आतंकियों के टारगेट पर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के अलावा राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी थे। दोनों पाकिस्तानी आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, इससे पहले ही यूपी ATS के हत्थे चढ़ गए। ATS ने इन दोनों आतंकवादियों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल, 4 पिस्टल समेत कई विस्फोटक भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है पाकिस्तानी मूल के दोनों आतंकियों ने तालिबान से आत्मघाती हमला करने की ट्रेनिंग ले रखी है। पुलिस की गिरफ्त में आए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और वखास से हुई पूछताछ के बाद इन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों का सुराग मिला, जिसके बाद यूपी ATS ने इन्हें धर दबोचा।
पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हिटलिस्ट में बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। हिटलिस्ट में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हैं। इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकी तहसीन और वकास ने ये खुलासा किया है। तहसीन और वकास से हुई पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि लश्कर-ए-तैयबा ने मुख्य रूप से 4 भारतीय नेताओं को हिटलिस्ट में रखा था। मोदी राहुल के अलावा इस हिटलिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और अरविंद केजरीवाल। बिहार के औरंगाबाद में राजधानी एक्सप्रेस को उड़ाने की नक्सली साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। जीआरपी ने गया मुगलसराय रेलवे ट्रैक से 5 किलो का सिलेंडर बम बरामद किया। नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक के नीचे इस बम को प्लांट किया हुआ था। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एन श्रीनिवासन ने यू टर्न लेते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए हामी भर दी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट का पद छोड़ने को तैयार है। इससे पहले स्पॉट फिक्सिंग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन को करारा झटका दिया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि आईपीएल फिक्सिंग केस की जांच पूरी होने तक पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर बोर्ड का कामकाज संभालें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच पूरी होने तक आईपीएल की 2 टीमों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की इस लीग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई के उस प्रस्ताव पर अपने सुझाव दे रहा था जिसमें कहा गया था कि फिक्सिंग मामले में जांच पूरी होने तक बीसीसीआई की कमान वर्तमान अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की जगह कोई और संभाले। बीसीसीआई ने इस प्रस्ताव में कोर्ट को यह भी भरोसा दिलाया कि वो मुदगल कमेटी की रिपोर्ट में जिनका भी नाम आया है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर करेगी। बीसीसीआई ने यह भी कहा कि वो किसी अथॉरिटी द्वारा मामले की जांच के लिए तैयार है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपने नाम के सुझाव पर गावस्कर ने कहा कि वो देश की शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करके खुश और सम्मानित होंगे। गावस्कर ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ सुझाव देता है तो आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये रिकॉर्ड पर होना चाहिए। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम उछला। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील कोर्ट में कहा कि धोनी ने बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन के साथ अपने संबंधों को लेकर मुदगल कमेटी से झूठ बोला। मयप्पन पर फिक्सिंग को लेकर गंभीर आरोप लगे थे। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि धोनी श्रीनिवासन की कंपनी इंडिया सीमेंट में काम करते हैं, तो फिर श्रीनिवासन की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कैसे हो सकते हैं। ऐसे में धोनी के खिलाफ हितों के टकराव का मामला बनता है। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सहारा के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो एक साथ 10,000 करोड़ रुपए नहीं चुका सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल 10,000 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर सुब्रत रॉय को जमानत देने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत के लिए रखी गई शर्त के मुताबिक 10,000 करोड़ नहीं जमा करने की सूरत में फिलहाल सहारा प्रमुख को 3 अप्रैल तक जेल में ही रहना पड़ेगा। 3 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। उसके बाद सुब्रत रॉय की जमानत पर फैसला होगा। कोयला घोटाले में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विजय दर्डा के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में विजय दर्डा आरोपी। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई ने कुछ और नए केस दर्ज किए हैं। सेंट्रल कोलफील्ड्स कंपनी लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। साथ ही एक केस प्रकाश इंडस्ट्रीज के प्रमोटर के खिलाफ भी किया गया है। 1993 के दिल्ली बम धमाकों के दोषी आतंकी भुल्लड़ को बड़ी राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भुल्लड़ की फांसी की सजा उम्र कैद में बदलने पर सहमति जता दी है। अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार या मंगलवार को इस पर फैसला सुना सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अब वो भुल्लड़ की मौत की सजा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 18 साल की देरी हो चुकी है। आतंकी भुल्लड़ ने खराब मानसिक हालत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी। अभिनेता सलमान खान के 2002 के हिट एंड रन मामले की सुनवाई बुधवार को शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि मुंबई सेशंस कोर्ट में गवाह उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब 8 अप्रैल के लिए टाल दी है। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में हार मान ली है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर पार्टी की हार को अंदेशा है। कांग्रेस की आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि पार्टी को सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में हार मान ली है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर पार्टी की हार को अंदेशा है। कांग्रेस की आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि पार्टी को 100 सीट भी नहीं आएंगी। सूत्रों से यह भी खबर है कि कांग्रेस की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ संदीप दीक्षित ही चुनावी टक्कर में हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस को अंदेशा है कि कपिल सिब्बल, अजय माकन, महाबल मिश्रा, कृष्णा तीरथ, रमेश कुमार की हालत पतली। आम आदमी पार्टी में टिकट को लेकर बवाल जारी है। यूपी के फूलपुर सीट से कैंडिडेट बदलने की मांग को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने इलाहाबाद में आप नेता संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा किया। संजय सिंह के सामने ही इन महिलाओं ने घंटों बवाल काटा।
इन महिलाओं का आरोप ये है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर फूलपुर सीट बेच दी है। इनका ये भी आरोप है कि दूसरे दलों की ही तरह आम आदमी पार्टी ने भी टिकट वितरण में अल्पसंख्यकों की अनदेखी की है। संजय सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया। प्रियंका गांधी इस बार अमेठी, रायबरेली के अलावा इलाहाबाद और फूलपुर में भी रैली करेंगी। इलाहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी नंदगोपाल गुप्ता नंदी को प्रियंका की ओर से ये भरोसा दिया गया है। नंदी ने प्रियंका के साथ मुलाकात की फोटो को ही अपना पोस्टर बना दिया है। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव के नाती तेज प्रताप यादव ने मैनपुरी में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। यहां से खुद मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे। मुलायम ने तेज प्रताप को मैनपुरी लोकसभा का प्रभारी बनाकर चुनाव प्रचार की कमान सौंपी। वृंदावन में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने आरएसएस की मीटिंग में शिरकत किया। हेमा मालिनी ने बैठक का मकसद संघ के लोगों से उनका परिचय कराना बताया। साथ ही हेमा ने कहा कि उन्हें बैठक से काफी ऊर्जा मिली है। दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन और नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों से वोट मांगे। जहां पर हर्षवर्धन ने रोड शो किया, माकन ने पदयात्रा निकाली। महाराष्ट्र के अमरावती में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि मोदी पीएम बने तो देश में कभी भी दंगे हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके राज में दंगे हुए उसे बीजेपी ने पीएम कैंडिडेट बना दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी गुजरात के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बरेली में मुस्लिम नेता तौकीर रजा ने लोकसभा चुनाव में बीएसपी को समर्थन का ऐलान किया है। रजा ने कहा कि बीएसपी ही ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक हिंसा में विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा कि मोदी को रोकना उनका एजेंडा होगा। अभी हर हर मोदी नारे का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि वाराणसी में मोदी को लेकर एक नमो मंत्र सामने आया है। मंत्र में यो मोदी सर्वभूतेषु का मंत्र लिखकर मोदी की महिमा का गुणगान किया गया है। बीजेपी के साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ ने ये मंत्र दिया। मुंबई से सियासी ताल ठोकने वाली आइटम गर्ल राखी सावंत ने शिरडी में साईं के दर पर माथा टेका। राखी ने कहा कि मुंबई वालों को भरोसा है कि वो उनकी परेशानियां दूर करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि साईं उनकी झोली जरूर भरेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। इलाहाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नंदगोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ बिना अनुमति के गाड़ियों के इस्तेमाल के मामले में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बिजनौर में आरएलडी उम्मीदवार जयाप्रदा पर अपने स्वागत के लिए महिलाओं को पैसे देकर बुलाने का आरोप लगा है। मीडिया ने जब जयाप्रदा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने न्यूज चैनल्स के माइक को धक्का मारकर हटा दिया। फिल्म रेगिस्तान के एक गाने सुनो ना संगमरमर पर विवाद खड़ा हो गया है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री नावेद सिद्दीकी ने चुनाव आयोग से गाने के बोल पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल इस गाने को लखनऊ के अंबेडकर स्थल पर शूट किया गया है। गाने में संगमरमर बोल और हाथियों के वीडियो पर एसपी ने आपत्ति जताई। मध्य प्रदेश के गुना से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शैलेंद्र कुशवाहा पर एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। शैलेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाने वाली लड़की का कहना है कि वो आप पार्टी से जुड़ी रही है। लड़की का आरोप है कि शैलेंद्र और उसके साथियों ने उसे धमकियां भी दी हैं। हालांकि शैलेंद्र ने आरोपों को नकारा है। आसाराम पर किए गए इंडिया न्यूज के ऑपरेशन महापाखंड का असर हुआ है। जोधपुर कोर्ट में पीड़ित के वकील ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में आसाराम स्वस्थ दिख रहे हैं, इसीलिए वापस उन्हें जेल भेजा जाए। दरअसल इंडिया न्यूज ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में ये बताया था कि आसाराम बीमारी का झूठ बोलकर बाकायदा अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया विमान हादसे में बाल बाल बच गए। चंडीगढ़ टेक्निकल एयरपोर्ट पर सुबह उनका विमान टेक ऑफ के समय क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। हालांकि वो पूरी तरह सुरक्षित है। बिहार के हाजीपुर में बस पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के शाहदरा में फ्लाईओवर पर एक ट्रक पलट गया। पंजाब से आ रहा ये ट्रक पलट गया और उसके बाद ये भयंकर हादसा हुआ। बिहार के नालंदा में 2 दिनों से लापता लड़की का शव मिलने से नाराज लोगों ने पुलिस की पिटाई कर डाली। पुलिस की नाकामी से तंग आ चुके लोगों ने अपना आपा खो दिया। लोगों ने पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया। दिल्ली के सीमापुर इलाके में एक शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी गई। यूपी के कुशीनगर में एक महिला की पिटाई कर उसे नंगा घुमाने का मामला सामने आया है। मुंबई से सटे भायंदर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पंजाब के रायकोट में पुलिस ने एक महिला समेत 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद में शातिर चोरों के गिरोह ने सीबीसीआईडी के ऑफिस में चोरी कर पुलिस महकमे की ही नींद उड़ा दी है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ लोगों ने एक ढाबे पर जमकर तोड़फोड़ की और ढाबे के मालिक की पिटाई भी कर दी। गुजरात के पाटन में रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने 9 लोगों को घायल तक कर दिया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने कानपुर में वोट मैराथन दौड़ का आयोजन करवाया। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के इरादे से कानपुर की नन्ही जलपरी श्रद्धा उतरी है। T20 वर्ल्ड कप में कल भारत का मुकाबला मेजबान बांग्लादेश से है। जापान की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का बड़ा डिजिटल फोटो मोज़ैक तैयार किया है। इस फोटो मोज़ैक को विवेक शर्मा की पेंटिंग के अनुरूप तैयार किया गया है। ओसामा बिन लादेन के दामाद सुलेमान अबू गैद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मलेशिया के लापता विमान के दक्षिणी हिंद महासागर में क्रैश होने के अहम सबूत मिले हैं। मिस वर्ल्ड रह चुकी युक्तामुखी अब अपने पति प्रिंस तुली से कानूनी तौर पर अलग हो गई। अर्जुन कपूर को 29 मार्च को ऑर्गेनाइज होने वाले अर्थ आवर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बॉलीवुड की हॉट अभिनेत्री और बंगाली बाला बिपाशा बसु भी अब टीवी पर काम कर सकती है। बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो शाहिद कपूर आलिया भट्ट के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे। अभिनेत्री सनी लियोनी अब रागिनी MMS 2 के तीसरे संस्करण में भी दिख सकती है। सलमान खान धूम सीरीज की अगली फिल्म में धूम मचाते नजर आ सकते हैं। और अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म 2 स्टेट्स का नया गाना रिलीज हो चुका है।